स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपनी जो हेडिंग है, रूट की जो संख्याएं हैं उनका जोड़, बाकी, गुणा एवं भाग किस प्रकार होता है, वह सब हम सीखेंगे। काफ़ी बार बच्चों को रूट के अंतर्गत जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग होते हैं उनसे संबंधित समस्याएं आती है। उनमें उनको पता नहीं चल पाता है कि वह किस प्रकार जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा होंगे एवं भाग होंगे। तो आज इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। इससे संबंधित जो भी अपनी अवधारणाएं रहेगी वह सब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहला देखिए, इनमें जो जोड़ की अवधारणाएं हैं उसमें रूट की संख्याओं का योग तभी होता है जब अंडर रूट के अंदर दोनों समान हो। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले में दोनों के अंदर √2 है, 7√2 प्लस 2√2। तो अगर ये रूट के अंदर अंक समान होंगे तभी ये आपस में जुड़ते हैं, अन्यथा नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें आप जो पूर्ण संख्या है उसको पूर्ण के साथ जोड़ के और लिख सकते हो। जोड़ का यही नियम है, जैसे 7 और 2 जुड़ के हो गए 9 और पीछे लग जाएगा √2, 9√2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए, अगर इस प्रकार होता कि 7√2 प्लस 2√3, तो ये साथियों आपस में जुड़ते नहीं है, क्योंकि देखिए इनमें रूट की जगह इसमें 2 है और इसमें √3 है, तो ये आपस में नहीं मिल सकते। तो ये था अपना इसके जोड़ का। इसी प्रकार एक और नीचे इससे संबंधित, जोड़ से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए 3√5 है और उसके बाद √5 है, तो इसके बाहर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 मान सकते हो कि बाहर अगर कोई संख्या नहीं है पूर्ण तो आप उसको 1 मान सकते हो। तो यहाँ पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4 और पीछे लग जाएगा √5। तो इन दोनों का योग मिलके हो गया 4√5। तो ये रूट के अंदर जोड़ और बाकी में रूट के अंदर जो अंक है वह समान होना चाहिए, तभी ये जुड़ते और घटते हैं, अन्यथा जोड़ और घटाव नहीं होता है। जैसे आप घटाव में भी देखेंगे तो घटाव के जो प्रश्न है उसमें दिखाया गया है कि 6√3 में से 2√3 घटाना है। तो जिस प्रकार जोड़ हुई थी उसी प्रकार बाकी भी है। पूर्ण संख्या में से ये पूर्ण संख्या घटानी है और पीछे √3 लग जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो 6 में से 2 घटा दिए, पीछे बचे 4 और √3। ये इसका आंसर हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है। उसी प्रकार जब आप इसको घटाओगे 7√7 में से 4√7, तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटानी है। 4, 7 में से 4 गए 3 और पीछे √7। तो जोड़ और बाकी में अगर रूट के अंदर समान अंक है तभी जोड़ और बाकी होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। मैंने जोड़ में अदर एग्जाम्पल देके समझाया भी है। अब बढ़ते हैं गुणा की ओर। गुणा में देख पा रहे हैं कि अगर रूट के अंदर चाहे समान संख्या हो, जैसे दूसरे में देख पा रहे हैं रूट के अंदर 5 है, तो अगर चाहे समान संख्या हो या ना हो, गुणा और भाग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे इनका गुणा करना है, तो गुणा की अवधारणा जो रूट के संख्याओं की है वह बिल्कुल आसान है। आपको पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करना है और रूट वाली को रूट वाली से गुणा करके लिखना है। तो जैसा है मैंने जैसा इनके माध्यम से दिखाया, तो आप जैसे 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 और रूट के अंदर 2 गुणा 3 मिल के हो गए 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा अपना 15√6। यह इसका हल हो गया। इसी प्रकार देख पा रहे हो कि जो नीचे वाला दूसरा प्रश्न है इसमें 7 और 4 इन दोनों का गुणा होगा आपस में और √5 और √5 का गुणा होगा। तो ये अपना जो बनेगा वो बनेगा 7 और 4 गुणा होके बनेंगे 28 और रूट के अंदर 5 गुणा 5, जो रूट वाले दोनों अंक थे वो, तो ये बन जाएगा 28। 5 गुणा 5 हो गए 5 का स्क्वायर, तो ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे बचेगा 28 × 5। तो इसको गुणा करेंगे, लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 140। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी हल होंगे जिनमें समान संख्या आने पे रूट हट जाता है। √5 और √5 सीधा गुणा होके आप इसको सीधा 5 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको आपको पूरा हल करके बता दिया भाई किस प्रकार ये हल होता है। अगला जो इसकी भाग की अवधारणा है डिवीजन की, वो देखिए
कि जब रूट के अंदर सेम संख्या भाग में होती है तो वह आपस में साथियों जैसा देख पा रहे हो 4 रूट 7 को डिवाइड करना है, भाग देना है रूट 7। तो इसमें आप इस रूट 7 नीचे वाले हर के आगे 1 भी मान सकते हो। तो यहाँ रूट 7 में रूट 7 का भाग दोगे तो इसमें देखो संख्या में संख्या का भाग देना है और रूट में रूट का। अगर जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा उसको सेम टू सेम लिख देना है। तो यहाँ देखिए 4 में 1 का भाग दिया आएगा 4 और रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका हल होगा वो सिर्फ 4 ही होगा। दूसरे में देख पा रहे हो कि ऊपर रूट 3 है, 10 रूट 3 और नीचे सिर्फ पूर्ण संख्या है 2। तो इसमें रूट नहीं है तो आपको क्या करना है, संख्या का भाग इस पूर्ण संख्या में ही देना है। 2 का भाग दिया 10 में जाएगा 5 बार और पीछे रह जाएगा रूट 3। तो इस प्रकार से इन सब के जोड़ बाकी गुणा और भाग होते हैं। अगर रूट वाला होगा तो भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लें तो इसमें अपने तो इसमें आप देख सकते हो कि जो 7 में 2 का भाग देना है तो 7/2 लिख सकते हो इसको, और रूट 4 से रूट 4 कैंसिल हो जाएगा तो जो अपनी भिन्न बचेगी वह 7/2 ही बचेगी। तो इस प्रकार के काफ़ी कैलकुलेशन है, ज़्यादातर मैंने आपको समझा दिए हैं। जो इसकी रूट की संख्याओं की जो जोड़ बाकी गुणा भाग होती है उसमें किस प्रकार से ये जुड़ते हैं, घटते हैं, गुणा और भाग होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।